this is the book what sir was talking about, and it's quite a historical compilation. IIT where pan IIT groups and lot of things happen, but Commander Jaitley, who would be felicitated later in the evening, from his नेवी परंपरा, वो कहते हैं ना INS विराट कराची के बाहर खड़ा हो जाता है तो फिर अच्छे भाग लेते हैं. So he comes from that giant navy परंपरा, और आज तो हमारा so this is the book where he writes very profoundly. Those who refused to be lured by the West and contributed significantly to India's growth. So this is a beautiful entry. JP sir, आपका सम्मान तो बाद में कर देंगे, but this is what you can unravel from this forum for a moment, because this is your moment. And thank you, Raghav, and I'm thankful to Professor Premlal ji. Professor Premlal ji की भी कहानी इसमें है. Those who refused to be lured by the West and contributed significantly to India's growth. पहली बात तो इसका आइडिया कहाँ से आया मुझे? क्यों लिखूँ मैं ये book? I became very active in the Pan IIT. I was a former board member of the Pan IIT. और खड़गपुर का भी मैं प्रेसिडेंट रहा ऑल इंडिया. हर जगह पर मैंने देखा कि जो लोग बाहर से आते थे, उनके लिए IITs भी रेड कारपेट बिछा देते थे. और जो हिंदुस्तान में जितने मर्जी आप झंडे गाड़ लो, कोई पूछता ही नहीं था उनको. तो मुझे लगा यार ये बड़ी गलत बात है. तो I should bring out their stories. तो being a president of the India Foundation, IIT वालों के साथ खड़गपुर वालों का कुछ परिचय था जो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे. फिर जब पैन IIT में गया, वहां भी कुछ लोग मिले. तो दिल में ये था एक तमन्ना कि एक दिन बैठ के मैं एक किताब लिखूंगा. तो फिर खैर इसको 4 साल लगे मुझे. सभी IITs के डायरेक्टर्स, अब मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीजें. पूरे हिंदुस्तान को जिस बंदे ने ऑक्सीजन गैस सप्लाई की ड्यूरिंग कोविड, ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली. आपके घरों में स्लीपर के गद्दे होंगे, स्लीपर के गद्दे IIT कानपुर वाला बंदा है. कैंट RO सिस्टम पीते होंगे, प्यूरिफाइड वाटर, IIT कानपुर वाला बंदा है. जियो सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, जियो IIT खड़गपुर वाला बंदा है. आपकी किचन में प्रेस्टीज कुकर के बिना खाना नहीं बन सकता, IIT मद्रास का बंदा है. तो ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां ढूंढ करके हमने इसमें डाली हैं. और देयर आर 8 फौजी ऑफिसर्स आल्सो, इसमें डिफेंस ऑफिसर्स भी हैं, 8 लोगों की कहानियां भी हैं उसमें. और एकमात्र फौजी बीटेक वाला जिसने 1971 की लड़ाई में अपनी जान दे दी इस देश के लिए, INS खुकरी के साथ वो डूब गए थे, उनकी भी कहानी है. लेफ्टिनेंट VK 1971 66 बैच IIT खड़गपुर सर जानते हैं, मेरे बैच की. जी हाँ. तो जब मैंने उसकी कहानी लिखी, मैं उसके घर वालों को ढूंढ रहा था, वो कहीं नहीं मुझे मिल पाए. लेकिन जब बुक तैयार हो गई, उसके बाद उनकी बहन, उनकी भाभी, उनसे मुलाकात की मेरी. और जब मैंने उनको ये बुक दी, मुझे दे फेल्ट कि जैसे उनका भाई जिंदा हो गया है. ऐसी उनके अंदर भावना तो आपने क्या किया ये? तो मैंने कहा यार मैं तो एकमात्र को ही जानता हूं किसी IIT को जिसने लड़ाई के दौरान देश के लिए अपनी जान दी हो. तो दैट्स लेफ्टिनेंट VK जान, उनकी स्टोरी भी है इसके अंदर. और कुछ स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं उसमें, 3 के आसपास स्पिरिचुअल गुरुज हैं. तो IITians have gone into every area. और एक और एरिया है, कुछ लोग फक्कड़ है टोटली, मैं बताऊं IITians, सिर्फ उन्होंने समाज के लिए काम किया. उनकी स्टोरीज भी हैं 3 या 4 लोगों की, ऐसे लोग भी हैं. यूनियन कार्बाइड के बारे में सभी लोग जानते होंगे क्या हुआ. भोपाल में जाकर के एक बंदा बस गया, BHU का बंदा, वहीं पर दिन रात काम किया उसने लोगों के लिए. उसकी कहानी भी है इस बुक के अंदर. So all those people who have contributed in a big way, their stories are there. Now definitely कुछ लोग कहते हैं यार वो फलाना मिस हो गया, वो एक मिस हो गया. Yes, there are some. तो अब हिंदुस्तान के लिए मैं इसका वॉल्यूम 2 भी निकालने वाला हूँ, another 100. और इस समय जब प्लेटिनम जुबली चल रही है IIT सिस्टम की, I use the word IIT सिस्टम की because खड़गपुर was the first one. तो उस दौरान एक नेक्स्ट बुक की तैयारी चल रही है, 100 great IIT professors who made IITs what they are. Because उन प्रोफेसर की सोच देखिए उस समय, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और फिर 1 नहीं 2 3 4 5 बनी, फिर 6ठी बनी, और उसके बाद आज 23 IITs हैं. तो इसके अंदर ये सभी 23 IIT जो नए वाली हैं उनकी फोटोग्राफ्स इधर हैं, जो पुराने वाली हैं उनकी यहाँ पर हैं. और इसके अंदर कहानियां सिर्फ उन्हीं लोगों की हैं जो 2000 तक पास आउट किए थे. और वॉल्यूम 2 में आई विल एक्सटेंड इट टू 2010 तक.
जो एकदम बच्चू है उनको मैं कवर नहीं करता, बिकॉज आप लोग बहुत दिग्गज हैं, कल को पता नहीं नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं। तो जो प्रूवन है एकदम उन्हीं की स्टोरी रखूंगा, तो 2010 तक कवर करूंगा। एंड नॉट ओनली दैट, आफ्टर प्रोफेसर्स द नेक्स्ट बुक विल बी 100 ग्रेट IIT वुमेन। तो वुमेन भी बहुत जबरदस्त है, तो उनको क्यों निगलेक्ट किया जाए, तो उनकी उम्र भी आएगी। अब जब सब इतनी कुछ करना शुरू कर दिया मैंने, तो जो हमारे दोस्त US में बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान के लिए काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ पैसा भेजते हैं, IITs में भी डोनेशन वगैरह देते हैं, यार हम भी तो करते हैं। अब इसमें सुंदर पिचाई की कहानी तो है नहीं इसके अंदर, चाहे कितना ही बढ़िया हो। तो उसके लिए एक बुक 100 ग्लोबल ग्रेट IITians, तो इसी के बीच में मैं आजकल काफी बिजी रहता हूँ, जो आजकल काम चल रहा है। तो और ये बुक बाय द वे अवेलेबल है, लेना चाहो तो ले सकते हैं। Thanks a lot, sir. Thanks a lot for such a lively introduction of the. और IIT के बारे में बड़ी different monikers are there, like Shri Ravi Shankar said that IITs stand for intense inner transformation, and these are incredible institutes of technology for that matter. मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे बीच दो गणमान्य प्रबुद्ध लोग व्यक्ति आए हैं। सबसे पहले आलोक रंजन सर, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, देश की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी को संभालने वाले, और जब IITs की बात हो रही है तो आलोक रंजन सर represents the another slot of the CFTIs which have made India proud, the Indian Institutes of Management, and he comes from the alma mater of the Doyen C.K. Prahlad sir, Coimbatore Krishna Rao Prahlad. So we welcome Alok Ranjan sir on this forum, and also another transformational officer जिन्होंने I think policing को ही परिवर्तित कर दिया, policing का performance ही change कर दिया. We have also with us Honorable Shri Anil Agrawal sir, who is known more for his architecting of the UP 100. UP में है दम, क्योंकि जो यहाँ है काम. So that adage got real amplification from UP 100. Now it has become the UP 112. There was a debate sometime. He said भारत में सर्वसमावेशिता है. 112 भी हमारी विज्ञान गैरव तंत्र में 112 धारणाएं हैं. So let's accept UP 112 also कि सभी धारणाओं को यह जो national emergency helpline it encompasses it all. And Anil sir didn't stop over there. He's an IPS officer but an architect of systems. And he architect the entire startup ecosystem, जो कि अश्विनी महाजन सर अभी बोल रहे थे कि 350 से जो 2 लाख स्टार्टअप्स आज हिंदुस्तान में आई हैं पिछले 11 वर्षों में. तो आई थिंक इंडिया का स्टार्टअप दिवस अभी 16 जनवरी को मनाया गया. तो कहीं ना कहीं वो जो नींव की ईंट और उत्प्रेरक और वो जो ताकत आर्किटेक्टिंग दी सिस्टम्स डिजाइन की, दैट ऑल गोज टू अनिल अग्रवाल सर. और जो तीसरा सबसे बड़ा जिसका हम सम्मान करेंगे आज इस मंच से, और सर बोलेंगे भी उस पर, हमें तो समझ में आया नहीं, लंबे लंबे एक्रोनिम्स, तो हमें तो समझ में आया ONDC का मतलब ऑन डिमांड कॉमर्स. जैसे ATM मींस एनी टाइम मनी, तो कॉलोकियल भाषा में ओपन डिजिटल नेटवर्क तो आप भूल गए, TCP/IP प्रोटोकॉल्स. सो एक सूक्ष्म सा, तो व्हाट दे हैव डन इज, व्हाट दे हैव एनविसाज्ड इज, जैसे UPI घर घर में हिंदुस्तान का जो यूज केसेस एनविसाज किए NPCI ने, की जो कंपैरेटिव हमारी एडवांटेज है कि भाई छोटे मोबाइल पे भी हम ट्रांजैक्शन कर सकें. तो पॉपुलेशन साइज ई-कॉमर्स को लाना, दैट इज व्हाट ONDC इज डूइंग, एंड इट हैज रियली मेड अप इट्स मार्क. एंड व्हाट अश्विनी महाजन सर वाज सेइंग कि इंक्लूसिव होना चाहिए. जो भारत की बात है कि एक छोटा पनवाड़ी भी अपना पान भेज सके बगल के घर में, उसको कोई अमेरिका से राउटिंग सर्वर की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसा ही कुछ तंत्र बना रहे हैं. वी विल टॉक अबाउट दैट. तो स्वागत है आप सभी का. बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इट ऑल, I would invite, because UP की बात हो रही है, हमारे दो UP के बड़े गणमान्य अधिकारी गण यहाँ उपस्थित हैं. I would like to felicitate, we would like to felicitate one very young and dynamic, dedicated edupreneur, and he has come all the way from Bengaluru. और उनकी कथा ये है कि उनका जो हमारे UP से जो संबंध रहा, कि वर्ष 2009 में उन्होंने स्थापित किया फिगरेटिवली दैट द talent pool of Uttar Pradesh is significantly better than the national average. So ये बहुत ही हर्ष का विषय है. UP टीम के जब मीटिंग इंडिया UP टीम वॉच के नाम से जाना जाता था, तो एक सर्वे मेरिट ट्रैक ने डिजाइन किया,
और उस समय यूपीटीयू 10 वर्ष पूरे करने जा रहा था विभाजन से पूर्व और काफी उसमें उतार चढ़ाव आए। तो मैं निवेदन करूंगा एक पूरे पैनल से, आलोक रंजन सर से, अनिल अग्रवाल सर से और प्रोफेसर प्रेमव्रत एंड प्रोफेसर खंडाल, हमारी चतुर मूर्तियों से, कि वो मदन पड़की जी का सम्मान करें, टू बी मदन मोहन मालवीय, enduring edupreneur, and I would like to read his citation. What a phenomenal work he is doing down south, and कहीं ना कहीं जो दक्षिण की धारा है, जैसे भक्ति काल में स्वामी रामानंदाचार्य दक्षिण से उत्तर की ओर आए, तो उसी प्रकार से जो समृद्धि की धारा है, we all see कि भाई we are Bimaru states, we are don't have it all, but ये जो innovation है, ये जो interlinkages हैं, what मदन पड़की साहब is doing, so we want to felicitate entrepreneur. We all write doctors, professors, engineers. He also represents the term entrepreneur, ENTR, that he proudly puts on his introduction. He is the co-founder of Meritrack and managing trustee of Head Held High Foundation. And he is also the founder of iBridge. We wish to felicitate him for building bridges between opportunity and potential, particularly in rural India, starting from Meritrack, India's first large-scale skills assessment organization, having tested over 50 million candidates, to Head Held High Foundation, having transformed over 1 lakh school dropout youth, mostly girls, across 100 plus rural locations into confident English-speaking professionals and entrepreneurs, to iBridge, OneBridge, a rural commerce startup that is revolutionizing last mile delivery across 75 plus districts in South and East India, having 100 million packages delivered, creating sustainable livelihoods, thereby spearheading भारतीय समृद्धि। तो मैं खंडाल सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच से नीचे मदन पड़की साहब का सम्मान, और आलोक रंजन सर, अनिल अग्रवाल सर एंड प्रोफेसर प्रेमव्रत सर। सर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आप भी आ जाएंगे। So it's a very very special honor on this incredible edupreneur. Yes, sir. Professor Premrat, to give him the ceremonial stole. So, Madan sir, if you want to speak out. Yes. The mic. Thank you. Namaskar, everybody. Skipped here. Namaskar, good evening. I bring warm wishes from warm Bangalore into cold Delhi. But I think the warmth of this room is more than sufficient to make up for any cold. So first of all, thank you to Raghav and Surbhi for inviting me to be a part of this wonderful gathering. It's so terrific to see all the educationists that we have learned growing up, from, and Meritrack is indeed a product of all the lessons and insights that we've got from everybody in the education system, and I've taken that ahead, realizing that there is infinite potential in every young person, and I think somebody said beautifully, a lot of us die without knowing what treasures lie within. I think the whole idea of Head Held High is to unleash that infinite potential in every human being so that we can build a world filled with abundance and oneness. That is the purpose and the dream that we're all pursuing. And I think moments like this really give an added thrust and a push to work harder, to work with everyone here, and I look forward to collaborating and working together so that our dreams of a Viksit Bharat can come much faster than what we can all plan. Thank you so much.
थैंक्स मदन सर। क्योंकि यूपी की बात हो रही है और भारत के सबसे जनसंख्या वाले प्रांत को एक दिशा देने के लिए, we just talked about the IIT Mojo in the country. So similarly, we would now like to felicitate the former Chief Secretary of Uttar Pradesh, Alok Ranjan sir, for his immense contributions as the Chief Secretary of Uttar Pradesh between June 2014 to 2016, including but not limited to the introduction of a work culture of accessibility, transparency, integrity, and result orientation, leading to efficient and timely implementation of innumerable developmental projects like the Lucknow Metro Rail project, 302-kilometer long Lucknow-Agra Expressway. We are seeing a lot of expressway these days, but the kind of fundamental, as I said, governance is a very complex system. To make it streamlined, that is what Alok Ranjan sir, using his managerial and administrative wisdom, did. Gomti River Front, Lucknow IT City, energy sector reforms transforming UP from a power deficit state to one with 24 hours power supply in urban areas and 16 hours in rural areas. Samajwadi pension scheme covering 55 lakh families. Lohia village development scheme leading to all-round development of over 10,000 villages. Dial 108 program providing free ambulance service within 20 minutes anywhere across the state. And Dial 100 program ensuring police assistance within 15 minutes. Women helpline 1090 to tackle harassment and crime against women. जैसा कि हमने पहले कहा कि we have the other IAS on the dais, the intellectuals, the academics, the scholars. So the other IAS really recognizing the IAS, the Indian Administrative Service, one of the top-notch performing officers out there, Alok Ranjan sir. तो मैं पूरे मन से निवेदन करूंगा कि वो आलोक रंजन सर का सम्मान करें. Sir, please. Sir, ever smiling, na? Yes, sir. I request a few words from you, sir, from the stage itself, please seated there itself, on the stage, dais. Please, yeah. Thank you so much. Thank you. Sir, please be seated there. Please be seated on the dais. वहाँ से वहीं से बोल दीजिए सर. और as you wish. Thank you very much. Luminaries on the dais and distinguished guests. I'm really humbled, truly humbled, and deeply honored also to receive this award today from this Rethink India organization, the Samriddhi set of awards. I take it as a great recognition for whatever I did during my career, and it gives me a great sense of satisfaction that people outside the system who have recognized that some kind of contribution I have been able to make to the lives of the people. Well, to begin with, let me say something that I'm also very happy that this award is named after Mr. T. N. Seshan, because I have not worked with him directly, but I was a district magistrate in several districts when Mr. Seshan was a CEC, and he implemented his electoral reforms, and I was part of that whole team implementing those reforms. And my God, the way he did it, there is no equaling of it. His personality and the way he pushed those reforms through, even though he did not have the powers on paper, but just by the dint of his personality and force of his personality, he was able to push those electoral reforms through. And today, I think our democracy owes a lot to him. Our whole electoral system, if it is so free and fair, and we are still a surviving democracy, a lot of it, the credit must go to Mr. T. N. Seshan. So I feel greatly humbled to get this award in the name of Mr. Seshan also. Just as somebody mentioned in the beginning, that yes, just to talk about public service, getting this award for public service, I did my MBA from IIM Ahmedabad, and as you know, after that, we immediately get a nice placement, and I got a very good placement and went to Mumbai. But then,
I suddenly realized that this is not where I want to be. And I got an inner calling. And when the inner calling came to me, I took a very, very, what to say, a rash decision or an important decision or a life-changing decision. I resigned. I resigned and took up a Parsati in Defense Colony here, stayed here for 6 months and wrote the IAS. And was fortunately to get through in the So that gave me an opportunity. I must say my career of 38 years in the IAS, and thank God for that. It gave me an opportunity to really do something for the people of this country. And it gave me immense satisfaction. So, now, right from the beginning and to the end of my career, you mentioned many projects which I implemented, Lucknow Agra Expressway, Lucknow Metro, or many others which I did. That gave me intense satisfaction. But more than that, जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, जो सबसे ज़्यादा संतुष्टि या satisfaction मुझे मिला, that was when I would sit and meet the ordinary people of this country, be accessible to them, and try and solve their problems in a responsive manner. You know, and the smile on the face of those people. That was every day I used to get a reward that day when they would smile when something got done and their problems got solved. और सबसे ज़्यादा खुशी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आज भी मुझे होती है मुझे रिटायर हो गए almost 9 years हो गए हैं and now there's nothing I can do to anybody that way in the I'm not in a position of power that way though I'm writing reading doing academics everything but still I'm not in a position of power आज भी लोग आते हैं मुझसे मिलने और आके मैं जानता भी नहीं हूँ उनको पहचानता नहीं हूँ और वो कहते हैं कि साहब आपने हमारे जीवन में ये बदलाव लाए थे आपने हमारे लिए ये किया था जब हम बहुत मुसीबत में थे तो आपने हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था एंड दे कम कभी-कभी घर से छोटी सी अचार की शीशी लेके आ जाते हैं कि हम गांव से आपके लिए लेके आए कभी कुछ लेके आ जाते हैं एंड आई फील सो हैप्पी विद दैट यू नो दैट गिव्स vindicates that whatever I did for 38 years has not gone waste. I don't know those people. I don't remember them at all. But I tried to serve the people without looking which political party they belong to, which caste they belong to, which community they belong to, whether they're rich or poor, it didn't matter. Even as Chief Secretary of a state like Uttar Pradesh, as you know, the population of 240 million, I could find time, and we will watch for that. Between 3:30 and 4:30 every afternoon, I used to meet the ordinary people without a pass system. Pass system ही खत्म कर दिया था मैंने. कोई भी व्यक्ति चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो आके मुझसे मिल सकता था. खाली सिक्योरिटी के चेक होता था, बाकी कोई पास सिस्टम नहीं था. वो आके मिलता था. और मैं अपनी समस्याओं को वहीं हल करने की पूरी प्रयास करता था, कोशिश करता था. तो ये मेरा एक पूरा वो रहा. I just try to say that whatever I try to do in my life was just to make a difference to the lives of the people as much as possible. To touch as many lives as possible. हर घर में अगर कुछ खुशहाली ला सकें, कुछ बदलाव ला सकें, लोगों के जीवन के स्तर में कुछ बदलाव ला सकें, improve the quality of the people. That was the dream. That was my idea for which आपने बड़ा अच्छा कहा शुरू में मैं आया था जब सुन रहा था कि कई लोग IIT के जो खड़े थे जो कि they did everything but समाज सेवा. तो I remember यही लोग तो और important होते हैं जीवन में, जो idealist होते हैं. And हमारे IIM में भी एक होते हैं कहा जाता था being foolish and being poor. That is the kind of thing you choose a career in being foolish because if you don't want to be materialistic, you don't want to earn money, you choose to be foolish. But you need such foolish people to contribute to society, you know, because they are the people who give a vision to the society. They give a direction to the society. Without that, the country will not move forward. And now, when we want to dream about to develop India, I think this is all the more important that civil servants and public servants they have a great role in contributing to this development. Governance reforms are perhaps the most important reforms required. And the main thing I look at it now, they should be not process-oriented but result-oriented, outcome-oriented. They should deliver results to the people of this country. The people feel that difference to their lives is being made. हमें क्या चाहिए? एक खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए, a happy India. And this is the dream that you and I both share. And let us hope that this is where the country will move forward. With these words, thank you very much. Thanks.